नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और अंत में इससे संबंधित क्वेश्चन को जो है हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म था ये गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड था। ठीक है, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी के निकट हुआ था। जो लुम्बिनी है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, इनके जो बचपन का नाम था ये सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वो जो है शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, और इनकी माता का नाम माया देवी मतलब महामाया था। ठीक है, इन्हें महामाया भी कहा जाता था और वो कोलीय वंश से रिलेटेड थी। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और वो भी शाक्य कुल की ही कन्या थी। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी थे वो राजा के पुत्र थे। इनके पिता जो है शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, तो इसलिए इन्हें जो है अपने जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन जैसे एक दिन ये भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इनके सामने कुछ दृश्य आते हैं जो कि इनकी पूरी ज़िंदगी को ही बदल के रख देते हैं। ये जो मुख्यतः 4 दृश्य थे, एक था वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत्यु व्यक्ति और चौथा था प्रसन्नचित्त सन्यासी। ठीक है, जैसे एक बार ये जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले इन्हें वृद्ध व्यक्ति मिलता है जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी होती हैं और मतलब वो उस झुका हुआ थोड़ा होता है, जैसे झुक के चलते हैं ना, कुछ जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं तो वो जो है झुक के चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने देखा तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उसके जो उनके सारथी थे, ठीक है, उन्होंने बताया कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है और हर व्यक्ति को एक ना एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। तो जैसे थोड़ा वो और आगे गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, जो मतलब अपनी बीमारी के कारण परेशान था, वो तड़प रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर पूछा अपने सारथी से कि मतलब ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये व्यक्ति जो है ये बीमार है। तो जो बीमार मतलब कि हर व्यक्ति एक बीमार ही मतलब अपनी लाइफ में जीवन में मतलब एक बार बीमार ज़रूर होता है। ठीक है, एक बार क्या मतलब बीमार होता ही है। ठीक है, अब इसमें जो है और आगे वो थोड़ा गए तो उन्हें जो है एक मृतक व्यक्ति दिखा जिसे मतलब लोग लेकर जा रहे थे और मतलब यही बोल रहे थे राम नाम सत्य है, ऐसा करते हुए लेकर जा रहे थे और उसको अर्थी पे लेटाए हुए। ठीक है, फिर उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने जो है अपने मतलब सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक व्यक्ति ही है, मतलब इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसीलिए इसे लोग लेकर जा रहे हैं इसका अंतिम संस्कार करने के लिए और हर व्यक्ति को एक ना एक दिन जो है मरना ही है। ठीक है, मतलब मृत्यु को प्राप्त करना ही है। तो उन्होंने इतना बताया, फिर वो थोड़ा आगे निकले तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी जो कि एक पेड़ की छांव में बैठा था और वो ध्यान मुद्रा में था और उसके चेहरे पे मतलब एक खुशी झलक रही थी। ठीक है, वो प्रसन्नचित्त था। तो जब उन्होंने उसको देखा तो पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी है, मतलब साधु है या सन्यासी है, जो भी उन्होंने बोला। तो कहा ये एक सन्यासी हैं। तो ये अपनी मतलब जो है ध्यान मुद्रा में मग्न है और ये जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने जो है तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अपना ध्यान लगाए हुए हैं। तो उन्होंने मतलब ये देखा, उसके बाद वो घर आए। अब वो बहुत चिंतित हो उठे थे। ठीक है, तो चिंतित हो उठे थे और उनके जो मतलब दिमाग में उस समय वो चारों दृश्य जो हैं बार बार घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब जीवन में इतना ही दुख है तो क्या इस दुख का कोई निवारण है। तो इस चीज़ की मतलब तलाश में वो अपने घर को छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो एक दिन उन्होंने मतलब अपने गृह को, जब उनकी पत्नी और उनका पुत्र राहुल
ठीक है, उनकी पत्नी यशोधरा और उनका पुत्र राहुल सो रहे थे, तो उन्होंने रात में ही उनको सोता हुआ छोड़कर वो अपने घर को छोड़कर चले गए। ठीक है, जब इन्होंने अपने गृह का त्याग किया उस समय इनकी जो अवस्था थी ये 29 वर्ष थी। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने गृह का त्याग किया था और यह घटना मतलब गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ठीक है, अब इसमें जो बोध गया है, ठीक है, बोध गया बिहार में है, तो वहाँ पे 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष है, ठीक है, उसी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ठीक है, जैसे पहले इनका नाम था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए। इन्हें तथागत और शाक्य मुनि जैसे इन्होंने शाक्य कुल में जन्म लिया था तो शाक्य मुनि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। ठीक है, जैसे इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो सबसे पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है। ठीक है, और जो प्रथम उपदेश की ये जो मतलब घटना थी इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अपने मत का प्रचार करते हुए वह मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। जैसे इन्होंने जब अपना प्रथम उपदेश दिया उसके बाद में इन्होंने लगातार अपने जो अपना मत था उसका प्रचार करते रहे और अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा में पहुँचे। ठीक है, जहाँ वे चंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। आम्रवाटिका मतलब आमों का जो बगीचा था, चंद लोहार का आमों का बगीचा था, वहाँ पे वो ठहरे। तो जो लोहार था तो उसने इन्हें सूकर मद्दो खाने को दिया। बुद्ध जी को सूकर मद्दो मतलब सुअर का मांस खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बुद्ध जी ने मतलब कि इन्हें प्रेम से भेंट मिली थी। जैसे सूकर मद्दो चूँकि ये खाते कभी नहीं इन्होंने खाया, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें कोई चीज़ प्रेम से दिया गया इसलिए इन्होंने मना नहीं किया और उसको खा लिया। उसके बाद इन्हें रक्तातिसार, जिसे अगर साधारण भाषा में पेचिस कहते हैं, ठीक है, वो रोग हो गया। फिर वे पावा में कुशीनारा चले गए। यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। मतलब सुभद्र नामक व्यक्ति था जिसको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी मतलब जो है कुछ शॉर्ट जानकारी इनके बारे में। हम अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के अभ्यास की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 544 ईसा पूर्व या फिर डी 561 ईसा पूर्व। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं ए माया वंश, बी शाक्य वंश, सी लिच्छवी वंश या फिर डी कोलीय वंश। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन डी कोलीय वंश। गौतम बुद्ध जी की माँ जो है कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए उनका जन्म, बी उनका उपदेश, सी उनका गृह त्याग या फिर डी उनकी मृत्यु। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है?
आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। जो गृह त्याग था उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, बी रुम्मिनदेई का स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या फिर डी निगाली स्तंभ अभिलेख। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन बी रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ये जो है इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन है ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, या फिर डी ऋषिपत्तन। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए बोधगया। देखिए जो बोधगया है बिहार में स्थित है और ये बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल था जो निरंजना नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मचर्य, बी धार्मिक कर्मकांड, सी आत्मा संबंधी विवाद, या फिर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन डी, जो बुद्ध के उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित थे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अष्टाध्यायी, या फिर डी अर्थशास्त्र। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन ए ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद एक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म ने, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप समझ जाइएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चार्वाक दर्शन, या न्याय दर्शन। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। देखिए जो क्षणिकवाद था इसका जो प्रतिपादन हुआ था ये बौद्ध धर्म से हुआ था। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध को, बी महात्मा गांधी को, सी महावीर स्वामी को, या फिर डी स्वामी विवेकानंद को। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? आपके ऑप्शन हैं ए सांख्य दर्शन का, बी वेदांत दर्शन का, सी बौद्ध दर्शन का, या फिर डी
जैन दर्शन का। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन सी, अनात्मवाद जो है ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।